नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिलहाल मानसून ने जो तबाही मचाई है मध्य प्रदेश में, उसे लेकर आपको अपडेट करेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। फिलहाल प्रदेश के 12 जिले भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नर्मदा नदी का रौद्र रूप रविवार को कुछ शांत जरूर हुआ, जिससे होशंगाबाद में तवा और बारना बांधों के सभी गेट फिर से बंद कर दिए गए हैं, जिससे और बाढ़ की स्थिति भी फिलहाल कुछ थम सी गई है। नर्मदा का पानी 7 फीट तक कम हुआ है, हालांकि ये खतरे के निशान से अभी भी 9 फीट ऊपर है। सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने शनिवार रविवार के दरमियानी रात राहत ऑपरेशन चलाया। पूरी रात ये ऑपरेशन चलता रहा और कई लोगों की जान बचाई गई है। जिले के 38 गांव खाली कराए गए हैं। सीहोर, रायसेन, नेमावर में नर्मदा का पानी कई गांवों में भीतर तक गया। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल बाढ़ का खतरा नहीं है, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन तेज बारिश की संभावना भी कम हो गई है। उज्जैन की बात करें, उज्जैन में शिप्रा उफान पर है, क्योंकि बारिश का जो सिस्टम है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। बारिश से सिवनी जिले में भी बड़ा नुकसान हुआ है। रविवार को भीमगढ़ से सुनवारा के बीच लगभग 4 करोड़ की लागत से बना पुल भारी बारिश के चलते बह गया, और ये वही पुल है जिसका कुछ ही दिनों में 1-2 दिनों में उद्घाटन होने जा रहा था, यानी नवनिर्मित पुल है और वही भारी बारिश के चलते बह गया। इसके अलावा बारिश ने प्रदेश के 9 जिलों में करीब 5 लाख हेक्टेयर में खड़ी सोयाबीन की 50% से ज्यादा फसल नष्ट कर दी है। दलहन और मक्का की फसलें भी लगभग बर्बादी की कगार पर है। वैसे भारी बारिश का दौर फिलहाल यहाँ कह सकते हैं कि एक विराम यहाँ पर लगा है, और मुमकिन है कि मौसम साफ होकर कुछ वक्त के लिए अच्छी धूप भी हमें देखने को मिल सकती है, जिससे किसानों का जो नुकसान है वो कुछ हद तक कम हो सके और कुछ फसल जो है वो भी बच सके। कुल मिलाकर भारी बारिश का जो दौर है वो थमा हुआ है। एक आज या कल के लिए हम कह सकते हैं, 1 या 2 दिन के लिए फिलहाल ये थमा है। आगामी दिनों की अपडेट हम जरूर देंगे। जो भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान होगा वो हमें आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल हम रुक करेंगे राजनीतिक खबरों की ओर। तो बीजेपी कार्यकारिणी टीम का गठन ना होना फिलहाल प्रदेश की राजनीति में काफी सुर्खियां बटोर रहा है, और विपक्ष भी इसे लेकर हमलावर होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लंबे समय से बीजेपी की कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इससे कांग्रेस से बागी हुए सिंधिया समर्थक नेताओं और बीजेपी नेताओं के बीच सामंजस्य ना होने की स्थिति बता रहे हैं। वैसे इस मसले पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि जल्द ही संगठन का विस्तार किया जाएगा। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संगठन विस्तार में एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कोरोना संकट काल चल रहा है और कोरोना महामारी से लड़ना ही हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा कार्यकारिणी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन मंत्री सुहास भगत से भी चर्चा जारी है, लेकिन विपक्ष जो है इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर हो रहा है, और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि अब सिंधिया समर्थक और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य बैठा पाना फिलहाल भाजपा को भारी पड़ रहा है, और यही कारण है कि कार्यकारिणी के गठन में देरी हो रही है। अगली अपडेट, कंप्यूटर बाबा का एक बयान काफी चर्चाओं में है। कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूर्व की कमलनाथ सरकार की जमकर तारीफ की है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि ये सरकार धर्म विरोधी सरकार है, और अब सीएम शिवराज ने गाय मारो योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रदेश में एक गाय को सिर्फ ₹1.60 का भोजन ही सरकार द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लगभग 1300 गौशालाएं जो प्रदेश में है फिलहाल, उसके लिए वहां पर 2 लाख गायें हैं, और इनके लिए 11 करोड़ के बजट का आवंटन किया है। यानी कुल मिलाकर अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हर एक गाय को ₹1.60 का भोजन ही मिल सकेगा। दूसरी तरफ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि जब कमलनाथ सरकार सत्ता में थी तो प्रदेश की गौशालाओं के लिए 132 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, यानी शिवराज सरकार ने मात्र 11 करोड़ का बजट किया है, वहीं पूर्व की कमलनाथ सरकार ने 132 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी।
तीखे तेवर दिखाते हुए कंप्यूटर बाबा ने सरकार को चेतावनी दी है कि प्रदेश का संत समाज गौ माताओं पर अत्याचार सहन नहीं करेगा। यदि गौशालाओं के बजट में वृद्धि नहीं की गई तो संत समाज प्रदेश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। तो इस तरह से कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश की शिवराज सरकार को ओपन चैलेंज, खुली चेतावनी दी है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो इस साल जेईई मेन और नीट एग्जाम्स में पार्ट लेने वाले हैं। इन विद्यार्थियों को कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इसके लिए आने जाने का मुफ्त परिवहन साधन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कई छात्र ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से भी हालात गंभीर है। ऐसे में कई छात्रों का अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है और ऐसे में राज्य सरकार ने उन परीक्षार्थियों की मदद के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई है। 1 से 6 सितंबर तक जो एग्जाम होने वाली है तो आने जाने की मुफ्त व्यवस्था यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए की जा रही है। इसके लिए परीक्षार्थियों को 181 ये एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, 181 इस पर कॉल करना होगा या फिर मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, परीक्षा की डेट और फिर कहां से कहां तक जाना है यानी वो एक स्थान भी बताना होगा और उसी आधार पर जिला प्रशासन जो है वो विद्यार्थियों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो कोरोना संकट काल के चलते या कहें हम मानसून से जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है उसके चलते यहाँ पर विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को एक बड़ी राहत मिली है कि कम से कम उनके आने जाने की व्यवस्था जो है वो अब सुचारू रूप से हो पाएगी। अंत में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। तो मध्य प्रदेश में नए संक्रमित यानी पिछले 24 घंटों में 1558 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 62,433 तक जा पहुंचा है। कल के दिन में 29 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौतें 1374 हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अपडेट आपको दे दें, 198 नए मरीज मिले हैं, कुल संख्या 11,089 तक जा पहुंची है। नए मिले मरीजों में 5 डॉक्टर्स और 5 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी अपनी ड्यूटी के दौरान ये संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में। इंदौर में रविवार को कोरोना विस्फोट की स्थिति देखी गई। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 272 नए मामले सामने आए हैं इंदौर में और कुल संक्रमितों की संख्या 12,992 तक जा पहुंची है। 4 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है, जिससे कुल मौत का आंकड़ा 393 तक जा पहुंचा है। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात करें तो इंदौर में 3,665 एक्टिव केसेस है। एक्टिव केसेस में ही अगर हम आपको कुछ और जिलों की अपडेट दें तो ग्वालियर में 1,312, जबलपुर 993 और शिवपुरी में भी 354 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में जो नए संक्रमित अलग अलग जिलों से सामने आए हैं वो हम आपको बता दें। ग्वालियर 218, जबलपुर 138, उज्जैन 52, खरगोन 29, रतलाम 25, विदिशा में भी 36 नए केसेस, शिवपुरी 57, देवास 20, दतिया 24, बैतूल 16 और अलीराजपुर में कोरोना के 40 नए प्रकरण सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये थी अलग अलग जिलों की कोविड-19 अपडेट्स। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही खबरें और भी जानकारियां हम अब तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।